रेज योर हैंड। सर ये एमपीएस है क्या? तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे एक लिंक आया होगा, ठीक है। मैंने कहा भी था कि उस पर 2-3 मिनट लगेगा, जाके आप पार्टिसिपेट कर लो, लेकिन आप लोगों ने किया ही नहीं। सिर्फ एक बच्चा आयुष रंजन भरा, वंश जून भरे हैं, कुछ और लोग भरे। सर ये एक काम करिए, देखिए एमपीएस है क्या सर? मेरे पास तो कोई लिंक भी नहीं आया। बात करते हो, गुड इवनिंग ठीक है, सर। बोलो। उसमें ऐसा है कि एनपीएस एक तरह का सर्वे है, ठीक है। तो उस अच्छा सर्वे में आपको पार्टिसिपेट करना है, और आप लोग अगर 0 से 7 नंबर तक आप देते तो ये हम लोग के लिए नेगेटिव होगा, मतलब नॉट मी, ऑल द टीचर्स। अगर 7 के ऊपर देते, इसमें मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की कैरियर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग 7, अ, आप 7 के ऊपर 8, 9, 10 कर सकता है। अगर आप 9-10 में से कुछ भी देते हैं, आपकी चॉइस है, तो हम लोग के लिए पॉजिटिव होगा। तो हमें ये बोला गया ऊपर से कि एक बार आप सर्वे 5-10 मिनट लगा के अभी हमारे सामने भर के आप स्क्रीन शॉट मुझे दीजिए। कितने स्क्रीनशॉट भेजना है? ये बच्चे भेज देंगे। हाँ हाँ, लीजिए मंडल सर नहीं, जी नहीं, हाँ, आप बोलो। समझाइए जरा। नहीं, मैं अभी समझा है बच्चे को। अरे 2 मिनट लीजिए, बताइए। अरे मुझे को पूरा चीज मुझे समझ में नहीं आया। देखो ये सर ने जो बताया बेटा अभी कर देना आप लोग। हेलो यस हेलो सर। कर देना। यस सर कर कर दे बेटा। देंगे। सर 10 कर मार्क्स देंगे चाहिए नहीं आपको? कर, फटाफट कर दे बेटा, है ना। ये सर चिंता मत, तो 10 आउट ऑफ 10 देंगे आपको। अरे तू बेटा ये क्यों ऐसे बातें कर रहा हो तू? अपना काम कर लेना। उफ। जो भी करना है करो, लेकिन सर भर लिंक तो दे ओपन नहीं बेटा। हो रहा। सर लिंक ओपन नहीं हो हाँ, रहा। अरे ओपन नहीं हो ओपन रहा हो लिंक। जाएगा बेटा। कैसे कैसे लिंक ओपन हो जाएगा, देख वो जनरल चैनल में है ना, जनरल चैनल में है। यस सर अरे जनरल का ही बता कर देना रहा हूँ। बेटा। स्टूडेंट सर, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे सर ओपन नहीं हो रहा। अरे हो जाएगा, आयुष बता देना बेटा कैसे किया तूने। सर कह हेलो, दिया। यस कर दिया ना? कैसे किया उसको बता देना श्रेष्ठ को। फॉर्म ही थोड़ा रिलोड सा नहीं हो रहा वो। कैसे किया कर दे, उसको ब्रीफ कर दे, है ना। डाउनलोड कैसे किया, ये किया, आप ही लोगों को ज्यादा पता है बेटा। सर आ गया। सर आ गया। आ गया ना, कर दे बेटा। हाँ हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट किस में भेजना है वो उस पर किस में भेजना है बताओ। बच्चों, ऐसा है स्क्रीनशॉट जो है, आप जैसे कि सर यहाँ अभी पर मेरे आप पास भेजें। फोन नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाऊंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ओपन कर लिए तुम श्रेष्ठ जैन? श्रेष्ठ जैन ओपन कर लिए? यस सर यस सर। हाँ, हो गया। उसमें भरो। बाकी लोग भी भरे हैं बेटा। 31 लोगों ने सिर्फ किया है, यहाँ पर 41 लोग हैं। 5-7 मिनट सर मैंने लगाइए। पहले से ही भर दिया। कह दिया पूरा। किसने किसने कर दिया? सर मैंने कर दिया सक्षम। अच्छा, सक्षम, क्या क्या नंबर दिए थे? सर 10। अरे यार, क्या बात है भाई, अच्छा सर है। जब टीचर्स आप लोग इतने अच्छे हो तो नंबर 10 क्यों नहीं दूंगा। योर चॉइस बेटा, आई कैन नॉट से एनीथिंग। हमारे अच्छे होने से तो नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। आप सभी लोग भर दीजिए, एक 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 उस पर टीम्स पे भेज दीजिए। टीम से भेजिए खटाखट, जिनके पास फोन है तुरंत कर दो बेटा, टाइम जा रहा है, 2-3 मिनट लगेगा। और जब भी किसी के कैरियर की बात हो, तो उसमें सर अपने स्क्रीनशॉट कहाँ पे भेजना है? अरे यहाँ भेज देना यार, ये देखो यहाँ पर आ रखा है ना, ये दिख रहा है आप लोग, आदित्य कुमार झा ने जैसे भेजा है यहाँ पर देखो। अरे भाई, ये कहाँ चला गया, खुल गया। सेंड ए फाइल, आदित्य कुमार झा ने एक फाइल सेंड किया है, देखिए। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया। ये जैसे इसने मोस्ट लाइकली एंड ऑल दिस थिंग्स 11th, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, वेल डन आदित्य। तो बाकी लोग भी फटाफट भेज दें, टाइम जा रहा है बेटा, टाइम जा रहा है, ठीक है। भेजो, जल्दी भेजो भाई। केवल आदित्य का मुझे दिख रहा है।
अरे भेज दो यार, हर्ष आनंद एवरीवन। सर मैंने हाँ भेज हर्ष, दिया, सर हर्ष मैंने आनंद भेज का, दिया। हाँ भेजो बेटा हर्ष। अच्छा सर श्रेष्ठ दिनेश, जैन सर ने मैं भेज भेज चुका हूँ, मतलब मेरे पास अभी फोन नहीं है, तो वैसे मैंने भर दिया है। अच्छा क्या भरे हो? सर 9 दिया है। कोई बात नहीं, हमारी इच्छा है। और लोग भी भेज दें। वेल डन बच्चों, वेल डन। सर मैंने भर दिया सर, भेज भी दिया। अच्छा अच्छी बात है, बाकी लोग भेज दें यार, जल्दी जल्दी करो। सर मैंने कल भर दिया था। अभी तो होगा तुम्हारे पास ना, कितना नंबर दी थी भाई भी? सर 10 दिया था। अच्छी बात है बेटा, थैंक यू। चलिए, बाकी लोगों ने अभी नहीं भेजा। देखो भेज दिया मैंने। आरसाना कहाँ भेजे हो तुम? सर भेजा था मैंने, फिजिक्स वाले चैनल पे अपलोड किया है, किस पर किए हो? फिजिक्स वाले चैनल पे। अच्छा चैनल पे भेजे हो, यस सर। ये मैं देखता हूँ अभी। सर भेज दिया। अच्छा बेटा, ओके ठीक है। ये दो लोगों ने, हाँ हर्ष आनंद शेष जैन, ये दोनों तो भेज दिए, हैंड लोअर कर लो बेटा। तो इसमें जितने भी लोग हैं 46 स्टूडेंट्स आर नाउ अवेलेबल। सभी ने भर दिया, एक बार हाँ या ना बता दो। यस सर भर Yes, दिया। sir. यस सर भर दिया। यस सर भर दिया। ठीक है, ये तकरीबन 48 के आसपास स्टूडेंट हैं, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ। सबने भर दिया बेटा, एक बार हाथ उठा के बता दो मुझे। सर हाँ अविनाश सिंह बताओ, सर मेरा वहाँ पे साइट सेट भी नहीं रहा है, क्या है? वो साइट खुल नहीं रहा मतलब। तो ट्राई कर लेना, शाम को कर लेना, कल तक खुला हुआ है ये। Yes, sir. हाँ हाँ। अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, देवाशीष बीकाराम भर दिया आप? अभय कुमार सिंह आपने भर दिया? हैंड रेस करके बताइए बेटा। अमन कलसी, अमोक जौली, अनुज, सर देवा आयुष, हाँ बेटा। सर देवाशीष सर भर दिया। अच्छा ठीक है, अमोक जौली, अनुज, आयुष कुमार, है ना, दीपेश कुमार, देवांश, दिग्विजय सिंह, हर्षराज। सर। अरे बड़े, अगर भर दिए तो हैंड तो रेज कर दो यार, और नहीं भरे हो तो कर दो, अभी तुरंत 2-3 मिनट लगेगा। सर भेज दिया, कर दी। ध्रुव, प्रणाम दैया, अरे कर दो यार 2-1 मिनट। अभय कुमार सिंह, अभिनव सिंह, आदित्य तिवारी ने भर दिया, अमोक जौली, अनुज, आयुष कुमार सिंह, देवांश, ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार आई एम आस्किंग यू, ध्रुव कुमार। यस सर, सर गलती से लीव हो गए थे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। हाँ भर दिए तुम? यस सर, जा रहे हैं भरने। नेट कहाँ पे अरे बहुत जा नहीं, भर तुम भरो 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 भर के भेजो मुझे। रोहित बेटा, रोहित,
रोहित सर भर दिया सर। टारगेट अच्छा, हैंड रेज नहीं किए थे इसलिए मैं देख रहा हूँ। चलो ठीक है, बाकी लोग भी अब इतना कह चुके हम हैंड रेज कर ही नहीं रहे हैं तो क्या फायदा है। भाई करके बता दीजिए भरा है कि नहीं भरा है। मैं एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लूं। दिग्विजय सिंह, खुशी चंद्रा, खुशी खुशी चंद्रा, ये तो भरी नहीं। चलो कोई बात। सर। भर दिया आपने? सर वो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार। ओम अग्रवाल, अच्छा एक बार और ट्राई करना, कल तक का टाइम है। ओम अग्रवाल, सक्षम जैन, ठीक है। चलिए भाई पहले ही भर हमारी, दिया। कोई नहीं बेटा, कोई ठीक है। तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। बाकी लोग अपना, हर्षराज हैं, बोलिए बेटा हर्षराज। हर्षराज भर दिए? हर्षराज आपने फिल कर दिया? चलिए बेटा मैं अटेंडेंस एक बार ले लूं। और नाउ आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताना जरा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या सर आप पढ़ रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहे थे। सर अच्छा, फ्रेम frame ऑफ of- इनर्शियल रेफरेंस, फ्रेम ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बताया था। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम समझ में आ गया तो हैंड लोअर कर लो, कोई बात नहीं, मैं इतना रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। अब जिसको भरना होगा भर ही देगा, अब क्या कहूँ मैं। सर भर दिए। ठीक है सर एक बार इनर्शियल फ्रेम दोबारा समझा दो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और समझा देते हैं। लेकिन देखो एक बार में समझने में ठीक रहता है, इसलिए समझने में ठीक रहता है बेटा कि टाइम बचता है। लेकिन फिर भी तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वंस मोर, एंड देन वी शुड मूव टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बता दूं, पूरी फिजिक्स इसी चैप्टर पर बेस्ड है। हैंड लोअर कर लीजिए, कोई बात नहीं, हैंड लोअर कर लीजिए सब लोग। पूरी फिजिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हेलो, पूरी फिजिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है, मैं बता दूं आपको। यस तो ये सर। सो मैं सबका एक साथ हैंड लोअर कर दे रहा हूँ। अभी भी कुछ लोगों का बचा हुआ है। हाँ सोनी, मिस्टर सनी बताओ बेटा, क्या बात है। यस। आदित्य नहीं सर कुमार, वो हाँ बोलो बेटा। लोअर कर दिए सर। कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आवाज तुम्हारी कट के आ रही है, ठीक है। तो सर आई भेज दिया होप कि अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी कुछ लोग और धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई नहीं, अटेंडेंस में फिर ले लिया एक बार। ओके, सो ये कौन भरा है भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये भेजे हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। एक बार फिर से मैं इनर्शियल फ्रेम के विषय में बता देता हूँ। आप लोग कल ये क्या क्या कर रहे हैं हम, अरे भाई ये क्यों नहीं खुल रहा है, एक मिनट देना बेटा। ये इसमें क्या हो गया यार। हाँ नाउ इट्स ओके। चलिए बेटा हैंड लोअर कर लेना है, मैं हैंड लोअर कर दे रहा हूँ सभी लोगों का। जी, देवाशीष बीकाराम केसरी बताओ तुमको क्या काम है। देवाशीष, देवाशीष आपने हैंड रेज किया हुआ है, ओके। और किस हो गया। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, ठीक है ठीक है। मैं इसे सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख चुके हैं। आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, ठीक है। चलिए, मानस मेहता आपने भी भर दिया है। यस मानस सर, भर दिया है, कल ही भर दिया था। क्या स्कोर दिए हम। क्या सर, आपकी आवाज कट गई थी। स्कोर क्या दिए हो। सर 10 आउट ऑफ 10 सर। ऐसे कैसे सर, आपको कैसे रेटिंग देंगे सर हम लोग। अरे मेरी ही नहीं है, सबकी है भाई। देखो इसको ध्यान से समझना, अब लिखना कुछ नहीं इसमें, मैं लिखाने के लिए सारी चीज लिखा चुका हूं। यूं समझो कि कोई दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था क्या क्या चीजें होती हैं। आपका 2 और 3 डायमेंशनल एक्सिस होता है ना। एक एक्सिस ये ले लिए, ठीक है।
इसमें हमने कहा कि ये सिग्मा 1 फ्रेम है, दिस इज सिग्मा 1 फ्रेम, नाम दे रहे हैं हम, S1 S2 भी मान सकते हैं, सिग्मा 1 फ्रेम. You can say this is x axis, this is y axis, this is z axis, and here is the origin. An observer in this frame. यानी यूं कह लो कि ये ऑब्जर्वर का एक फ्रेम है. थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वर बना भी देता हूं, है ना. ये कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है. लेट अस से दिस इज द पर्सन, ठीक है, एंड स्टैंडिंग हियर, द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, is observing something happening in space, and we should choose one more frame of reference, you know. इसको थोड़ा ऊपर से इसलिए बना रहा हूं, ये ऊपर नहीं है, सेम पैरेलल लाइन पे है, टू ये आपको 3 डायमेंशन का लुक दे, बस इसलिए ऐसा बनाया मैंने. एंड यू नो दिस इज दिस वन. सो ये है आपका सिग्मा 2 फ्रेम. दिस इज y डैश एक्सिस, दिस इज x डैश एक्सिस, दिस इज z डैश एक्सिस, ये o डैश. यहां पर भी एक ऑब्जर्वर है, वन ऑब्जर्वर इन दिस फ्रेम, वन ऑब्जर्वर इन दिस, ठीक है. अनदर ऑब्जर्वर हियर आल्सो, ठीक है. आप कह सकते हैं ये इस ऑब्जर्वर का फ्रेम है. और ये दोनों ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस में कोई इवेंट हुआ, कोई पॉइंट पी है. अगर हम इसका कोऑर्डिनेट सिग्मा 1 फ्रेम से देखते हैं तो एक्स वाई जेड लिखा गया था. आई कैन राइट एक्स वाई जेड, और किसी टाइम टी पर हमने देखा इस पॉइंट पी को. ये सिग्मा 1 फ्रेम का ऑब्जर्वर देखा. सिग्मा 2 फ्रेम वाला क्या देखेगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग देखेगा, वो बताएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, लेकिन टाइम सेम रहेगा. ऐसा थोड़ा है कि अगर आप दो फ्रेंड हैं, एक दोनों फ्रेंड घड़ी बांधे हुए हैं, मान लो एक फ्रेंड रुका हुआ दूसरा दौड़ने लगा कुछ वेलोसिटी से, तो एक फ्रेंड जो रुका हुआ उसके घड़ी में टाइम कुछ और, दूसरा जो दौड़ रहा उसके घड़ी में टाइम कुछ और, ऐसा तो नहीं होगा. हाँ, आप इसको ऐसे समझो कि एक फ्रेंड यहाँ पर था और दूसरा फ्रेंड ही बगल में था, ठीक है ना. तो ये हो गया आपका सिग्मा 1 फ्रेम, ये हो गया आपका सिग्मा 2 फ्रेम. दोनों का ओरिजिन पैरेलल था एक दूसरे के. ये t बराबर 0 टाइम पर था. सिग्मा 2 फ्रेम कुछ वेलोसिटी v2 से या v0 से चलना शुरू कर दिया, ऐसा समझिए. तो कुछ देर बाद क्या होगा कि सिग्मा 2 फ्रेम वाला ऑब्जर्वर यहाँ आ जाएगा. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है. सिग्मा 1 वाला यहीं रहेगा. अभी दोनों मान लो यहाँ पर कुछ घट रहा, उसको देखा, ठीक है. तो अगर सिग्मा 1 फ्रेम से देखें तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे x, अभी x y z जो भी, अभी x x ही लिख देते हैं हम, समझो y z अभी सेम रहने देते हैं. यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस x हो जाएगा, और सिग्मा 2 फ्रेम कुछ आगे जा चुका है तो इसलिए इसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ कम हो जाएगा, एक टेस्ट. इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट यस लिखेंगे. सर. यस सर. और Yes, ये sir. देख रहा यस सर. टाइम टी पे देख रहा है ना, किसी टाइम टी पे देख रहा है, तब तक सिग्मा 2 फ्रेम वाला कुछ आगे जा चुका है, डी डिस्टेंस आगे जा चुका है. तो वही चीज हम इसमें वेक्टर से दिखा रहे हैं. तो देखो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम अगर मेजर करें यहाँ से, या पोजीशन वेक्टर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और यहाँ से दें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसके लिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया. तो इसी को बेटा हमने क्या लिख दिया था कि सिग्मा 1 फ्रेम से था तो इसको r1 वेक्टर लिख दिया, पोजीशन वेक्टर. आगे पढ़े भी होंगे आप लोग. और r2 पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है दूसरे फ्रेम से. और ये जो d डिस्टेंस ऐसे है ना, बिल्कुल ये दिख रहा है कि ऊपर तरफ, ऊपर नहीं जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये वेक्टर d हमने मान दिया ऐसे. अब वेक्टर का लॉ क्या है, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल शुरू करते हैं. तो किसके हेड से किसका टेल शुरू कर रहे हैं? वेक्टर d जो है उसके हेड से वेक्टर r2 का टेल शुरू है. तो आई कैन राइट वेक्टर d प्लस वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर r1 हमने लिख दिया, ठीक है. और हम सभी लोग जानते हैं कि r वेक्टर को या r1 को हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk लिख सकते हैं. ऐसे r2 को क्या लिखेंगे, यहाँ से सेकंड फ्रेम में पॉइंट p का कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश है, तो r2 को लिख सकते हैं हम x डैश i कैप y डैश j कैप एंड z डैश k कैप. ये उठा के हम यहाँ पर डाल दें इस वाले इक्वेशन में, ठीक है. तो और d को क्या लिख सकते हैं हम,
तो ये v नॉट वेलोसिटी चला है तो t टाइम में d की कितना डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसे लिख देंगे v नॉट इनटू t। इसी को हम लिखना चाहें तो v नॉट इनटू t, वेलोसिटी x एक्सिस तरफ है तो i कैप डाल देंगे। अभी सारी चीज उठा के फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, d की जगह क्या लिख देंगे v नॉट इनटू t i कैप, ठीक है, प्लस r2 है, r2 वैल्यू क्या लिखेंगे x डैश i कैप y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप, और r1 के क्या लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk। लेकिन चूंकि सिग्मा 2 फ्रेम सिर्फ x एक्सिस की तरफ चल रहा है तो y और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो हम ये कह देंगे कि y डैश और y की वैल्यू सेम होगी, z डैश और z की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो देखिए इसी में हम v नॉट टी आई कैप x डैश की जगह पर xi, ठीक है, नहीं x डैश की जगह तो x डैश ही रहेगा क्योंकि x तो चेंज हो रहा है, y डैश की जगह पर yj, z डैश की जगह पर zk लिख देंगे इस वाली जगह से zk कैप, और दिस इज xi प्लस yj प्लस zk। अब देखो ये zk कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, समझ में आई बात। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर i को हम हटा दें तो हम सिंपली x वेक्टर इज इक्वल टू x डैश वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर इंटू टी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt क्या बताएगा, वेलोसिटी बताए, किसका x किसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट p का, यानी पॉइंट p का वेलोसिटी, कहां से x कोऑर्डिनेट है पॉइंट p का, सिग्मा 1 फ्रेम से, और x डैश किसका कोऑर्डिनेट उसी पॉइंट p का है लेकिन सिग्मा 2 फ्रेम से, इसे हम लिख सकते हैं dx डैश अपॉन dt, ठीक है, प्लस v नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से सिग्मा 2 फ्रेम जा रहा था, हम लिखवा रखे हैं पहले, आप चाहें तो देख सकते हैं, और dt अपॉन dt की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p किस फ्रेम से है, सिग्मा 1 फ्रेम से, मैंने ओरिजिन o से है। dx डैश बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p किस फ्रेम से है, o डैश फ्रेम से है, और dt बाई dt 1, तो v नॉट ही आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। अगर इसको हम थर्ड इक्वेशन, अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, और अपॉन dt, और dv नॉट बाई dt का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, क्यों, क्योंकि v नॉट क्या है, कांस्टेंट है, एज v नॉट इज कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो ये क्या बच गया, एक्सेलरेशन किसका, पॉइंट p का, कहां से देखा गया, ओरिजिन o से या सिग्मा 1 फ्रेम से, और ये किसका एक्सेलरेशन है, पॉइंट p का, कहां से देखा गया, o डैश से। तो अगर ऐसा कोई दो फ्रेम, ठीक, हाँ बोलो बोलो वैष्णवी, बोलो जल्दी बोलो बेटा, ये क्या यार, बोलो। वो सर आपने पूछा ना, वो आप बोल रहे थे ना, तो वही मैंने बोला ओ डैश से, मैं कुछ पूछ नहीं रही थी। ठीक, ठीक। तो बेटा अगर ऐसा कुछ हो कि कोई दो फ्रेम ऐसा हो जिससे किसी पॉइंट की वेलोसिटी सेम ऑब्जर्व की जाए, तो ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी करे एक्सेलरेशन सेम ऑब्जर्व किया जाए एक्सेलरेशन, तो ऐसे दोनों फ्रेम को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 फ्रेम कैसा हो गया, इनर्शियल फ्रेम, यानी दोनों में अगर उस पार्टिकल पर फोर्स लिखा जाए तो उस पार्टिकल का मास अगर m है तो सिग्मा 1 फ्रेम में भी फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन आएगी, और सिग्मा 2 फ्रेम में भी फोर्स की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए हम ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात आप लोग यहाँ मेंशन कर लीजिए, ठीक है, इसमें क्या मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, द एक्सेलरेशन of the point P as absorbed from sigma 1 frame and sigma 2 frame are same, hence the frame of reference is, अच्छा देखो पार्टिकल P का मास तो सेम ही रहेगा,
the frame of reference is, hence the frame of reference by sigma 1 frame and sigma 2 frame are said to be inertial frame. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम कैसा होगा? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। आप लोग हमारे साथ बोला करिए, तब लगेगा कि हाँ आपको मतलब समझ में आ रहा है। यस यस सर। बोला करिए आप, ठीक है? तो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे हम? इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे एकदम आवाज आ रही है। अरे गर्मी हो रहा है भाई, रुके रुके बच्चों, रुको बच्चों एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी मत कुछ करिए। अरे अरे गर्मी हो रहा है भाई, जान निकल, देखे पसीना आ रहा है, बीपी बढ़ा हुआ, रुक जाइए। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अरे यार एसी ही लोग कम कर दे रहे हैं, पसीना आने लग रहा है जानबूझ के, देखो फिर कर दिए, चलो कोई नहीं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे बेटा? कोई ऐसा फ्रेम जिसमें किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर दोनों फ्रेम से मेजर किया जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आए तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, क्योंकि उसमें न्यूटन्स लॉ क्या है ना, ना एप्लीकेबल है। होल्ड करे, एप्लीकेबल हो, तो ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, या तो वो फ्रेम रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, अब जरा नॉन, हाँ, अब इसमें पार्टिकल पी का मास अगर एम रख दे दोनों फ्रेम में, तो दोनों के लिए, दोनों फ्रेम में पार्टिकल पी पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम ही रहेगी। मान लो पार्टिकल पी, हाँ बोलिए हर्षराज, बोलिए, तो बोल के चुप हो गया यार। सर शायद स्टे हो रहा था सर। सर आपने पूछा ना फोर्स कैसे इक्वल होगी। हाँ, अगर मास की वैल्यू दोनों फ्रेम में पार्टिकल का सेम है, तो एक्सेलरेशन सेम है, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिए कि एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम में सेम ऑब्जर्व किया गया, ऐसे फ्रेम को इनर्शियल। ठीक है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जैन, सक्षम जैन, समझ गए आप? यस सर। यस चलिए, सर। अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहा हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत ध्यान से समझना। ध्रुव कुमार समझ गए? यस सर। यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए भाई, ऐसा है कि इसकी पहचान क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम की? जिसमें न्यूटन्स लॉ न होल्ड करे उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बताए भी थे हम, ठीक है। अब ये यूं कह लीजिए कि एक्सेलेटेड फ्रेम अगर कोई है तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी कर दे रहा हूँ मैं। देखिए, इन नॉन इनर्शियल frame of reference, the Newton's law does not holds good, होल्ड नहीं करता। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट अस suppose two frame of references sigma 1
and sigma 2. Their origin are coincides at time t is equal to 0. मीन्स दोनों, जैसे मान लो ये दो फ्रेम ऐसे समझो, एक आदमी ये मेरी एक उंगली समझो, दूसरा दूसरे, दोनों ऐसे खड़े हैं, ठीक है। एक वाला रुका रहा है, जैसे मान लो रुका रहा है, ये एक्सेलरेट करके आगे की तरफ ऐसे। पहले क्या था, v नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी चलता था, अभी क्या बोल रहे हैं, ये एक्सेलरेट कर जाए। देखो मैं लिखूंगा अभी, लेट अस सपोज द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, सिग्मा 2, ठीक है, देयर ओरिजिन्स आर कोइंसाइड्स, ठीक है, एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। द सिग्मा 2 फ्रेम starts accelerating with constant acceleration, acceleration a नॉट वेक्टर से मैंने लिख दिया, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ए नॉट वेक्टर along x एक्सिस, किसी एक डायरेक्शन में हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं फिगर खींच के दिखा रहा हूं भाई। तो मान लीजिए कि ये आपका, एक काम करते हैं, नोट कर लें तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लर हो जाएगा। नोट कर लें सभी लोग, बताइए बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंच रहा हूं। तो ये मान लीजिए कि सिग्मा 1 था, टी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सिग्मा 2 फ्रेम एक्सेलेरेशन हो रहा है तो कुछ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहां कहीं समझिए कि पॉइंट पी था, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, टेम्परेचर कर दियो, साला जलजला आ गया। हाँ कोई बात नहीं सर, ना ना एकदम नहीं, एकदम लग रहा है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पूरा सेम ही बदल रहा है। हाँ, y डैश, x डैश, z डैश, ये आपका y, ये x, z, ईयर 5 ओरिजिन, ये पॉइंट p है। अभी देखो इधर की तरफ a नॉट एक्सेलेरेशन से ये चल पड़ा है, कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे ये आपका सिचुएशन है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, रुको जरा इसको थोड़ा और अच्छे से बना दो। तो ये इस तरफ a नॉट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ठीक है ना, सेकंड सिग्मा 2 फ्रेम। तो ये फ्रेम का नाम क्या दिए हम, सिग्मा 2 फ्रेम। ये फ्रेम का नाम क्या दिए हम, सिग्मा 1 फ्रेम, ठीक है बेटा। ठीक है, ये नॉट एक्सेलेरेशन से, और ये पॉइंट पी को मैं यहां लिख देता हूं, पॉइंट पी इज हियर। अब देखो भाई, यहाँ पर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम अगर सिग्मा 1 फ्रेम से देखें तो क्या लिखेंगे, एक्स, वाई, जेड और टाइम टी। और सिग्मा 2 फ्रेम से देखें तो आई विल राइट एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टाइम टी, ठीक है। ये है आपका पोजीशन वेक्टर r1 सिग्मा 1 फ्रेम से पॉइंट पी का, ये पोजीशन वेक्टर r2 पॉइंट पी का सिग्मा 2 फ्रेम से, और ये डी वेक्टर है ओरिजिन ओ डैश का विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेक्टर एडिशन जैसे हमने किया था उसको करें, तो डी वेक्टर के हेड से r2 का टेल जुड़ा है, तो d प्लस r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r1 हो जाएगा। लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए r1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। r2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स डैश आई कैप,
y डैश प्लस कैप डैश z डैश कैप। इतना तो सभी को याद हो गया होगा अभी तक, पुरानी चीज ही है। अब देखो डी वेक्टर को हम लोग यस सर। v नॉट इंटू टी लिखते थे, तो मैं एक चीज इसमें लिखना चाहूंगा, v नॉट, अब फॉर्मूला क्या है, v नॉट इंटू टी, v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए नॉट इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अगर हम ये मान लें कि जो सिग्मा 2 फ्रेम है वो t बराबर 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी से, 0 इनिशियल वेलोसिटी से आपका चलना शुरू किया विद सम एक्सेलरेशन, तो मैं इसको पिछले पेज पे लिख दे रहा हूँ, स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद कांस्टेंट a नॉट लॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रॉम रेस्ट, इन रेस्ट से शुरू किया। ठीक है भैया, ऐड कर देना उसमें आगे, ठीक है, जगह होगा। फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि v नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो d को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हाफ a नॉट इंटू टी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला रिजल्ट यूज किए हम। ठीक है, अब ये सारे रिजल्ट्स को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें। तो R1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम, एक्स आई प्लस वाई सी कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, जेड के कैप। डी को क्या लिखेंगे हम, हाफ ए नॉट वेक्टर इंटू ए स्क्वायर, और R2 क्या लिखेंगे, एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वाई डैश की वैल्यू वाई के बराबर एंड जेड डैश की वैल्यू जेड के बराबर रख देंगे हम। तो अगर हम यहाँ लिख दें इसको, हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट इक्वेशन में वो R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है या डी वेक्टर है? डी डी डी, ये डी लिखा हूं ना, देखो यहाँ, ठीक है। यस सर। सर हाँ, सर थर्ड इक्वेशन कहाँ से आई? कौन से थर्ड इक्वेशन, थर्ड डी इक्वेशन तो वेक्टर कहीं इज दिख ही इक्वल, नहीं रहा मुझे, कहाँ थर्ड इक्वेशन लिखा हूं मैं। सर थर्ड नहीं सर फोर्थ, डी वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट वेक्टर प्लस हाफ ए नॉट वेक्टर टी स्क्वायर। यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जानते हो बेटा। यस सर, अच्छा वहां से आया। और क्या लिखा हूं तुम देखो ना भाई, वी नॉट की वैल्यू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो यस सर। अब देखो यहाँ पे y और z दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, तो z डैश की जगह z लिख दें, ये z इस z से कट जाएगा, ये y इससे कट जाएगा। और अगर हम i और कैप को हटा दें तो x को वेक्टर लिख दें, तो x वेक्टर इज इक्वल टू x डैश वेक्टर प्लस हाफ a नॉट इंटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो x पॉइंट p का कोऑर्डिनेट है, तो dx बाई dt वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p होगा, कहां से, o से। हम सिग्मा 1 फ्रेम से पॉइंट p कोऑर्डिनेट x है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सिग्मा 1 फ्रेम। इसी तरह से dx डैश बाई dt, दिस इज द वेलोसिटी एज अब्सॉर्ब्ड बाय सिग्मा 2 फ्रेम, क्योंकि x डैश कोऑर्डिनेट है सिग्मा 2 फ्रेम से पॉइंट p का। मानस, एम आई राइट, हाफ यस और सर, दोनों यस सर। कांस्टेंट है, तो dt बाई t आप t स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमने माना था। ठीक है, किसी ने कुछ अभी एक्टिविटी की है, जरा मैं देखता हूँ। अच्छा, रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन, अरे भाई मैं एक्सेप्ट तो कर ही दिया हूँ, काहे नहीं रिक्वेस्ट हो पा रहा है, सब तो कर दिया मैंने। लो चलो, एक मिनट बेटा, दूसरे बैच के बच्चे। चलो, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p as absorbed from sigma 1 frame. This is the velocity of point p as absorbed from sigma dash frame, sigma 2 frame, sorry. और इसका जो आएगा हाफ a नॉट वेक्टर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये कट कर दिए, तो मान लीजिए इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, या अगली बार मानते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p as absorbed by sigma 1 frame, velocity of point p as absorbed by sigma dash frame, sigma 2 frame plus half a naught vector into t। अच्छा, अब देखिए, अब हमको एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व करते, क्या करें, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर लेट दिस इक्वेशन सेकंड। तो d bp
with respect to O upon dt is equal to d v p o dash upon dt। हाफ और a नॉट कांस्टेंट है dt अपॉन t। ठीक है, तो dt t का डिफरेंशिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, ये एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट p होगा। कहां से ऑब्जर्व किया गया, सिग्मा 1 फ्रेम से। इस वाले को लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट p है, कहां से ऑब्जर्व किया, o डैश से, प्लस ये हाफ तो कट चुका है, मैं हाफ क्यों लिख दिया हूं, सॉरी ये यहाँ पर हाफ कट चुका है, गलती से लिखा गया था, तो इसको हम a नॉट, दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ सिग्मा 2 फ्रेम। अब आप देखिए, जब पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी से सिग्मा 2 फ्रेम को चला रहे थे तो दोनों फ्रेम में एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम आई थी, आप चाहो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले फ्रेम में जो एक्सेलेरेशन आया है और जो दूसरे फ्रेम में एक्सेलेरेशन आया है उसका डिफरेंस अगर लें तो किसके बराबर हो गया, ए नॉट के बराबर। किसके बराबर हो गया, ए नॉट के बराबर। यानी कि दोनों फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। नहीं है। अगर हाँ, अगर हमको सिग्मा 1 फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, और सिग्मा 2 फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालना है, तो दोनों फ्रेम का एक्सेलरेशन, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम में सेम नहीं आया। ऐसे फ्रेम को जिसमें एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का दो अलग अलग फ्रेम से देखे अलग अलग आए, वो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम होगा और न्यूटन्स लॉ उसमें होल्ड नहीं करेगा। तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम की पहचान क्या है, कि जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड न करे। अगर हम इसी में मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो, ठीक है, इफ द मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम आइंस्टाइन की मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मास हमारा दोनों फ्रेम में क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रही बात, अरे यार, यस सर। यस सर। मास आपका दोनों फ्रेम में क्या रहेगा, सेम, ठीक है। आइंस्टाइन की मैकेनिक्स होती तो मास में फर्क पड़ जाता। समझ में आ गई बात, मास में फर्क पड़ जाता। तो इफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन सिग्मा 1 फ्रेम and in sigma 2 frame is small m, then, ठीक है। अब देखो मास से मल्टीप्लाई कर दे थर्ड वाले इक्वेशन में, जब मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाए, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू o इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू o डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a नॉट। अब देखो बेटा, अगर ये वाला पोर्शन हम नहीं होता, ये जीरो हो जाता, तो हम कहते कि फोर्स की वैल्यू दोनों फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम हो जाती। लेकिन ये वाला पोर्शन जीरो है नहीं, तो ये जो पोर्शन आपका मिला है m इंटू ए नॉट, किस फ्रेम में मिला है, सिग्मा 2 फ्रेम में मिला है। किस फ्रेम में मिला है, ये सिग्मा 2 फ्रेम में मिला, ठीक है ना। तो अगर हमको सिग्मा 2 फ्रेम में एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये देखिए, और इस जो क्वांटिटी है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगता है। किस में लगता है, एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल। हाँ, नॉन एक्सेलरेटेड में। अब किधर लगेगा, आपका जिधर बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो अब इसको मैं लिख दे रहा हूं, देखो, अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू o डैश फ्रेम में निकालें, तो हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम o या सिग्मा 1 फ्रेम माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन a नॉट, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। अच्छा, इसी को चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यार ये तो वाकई में, प्लीज, नाइस किए थे लेकिन आपने चॉकलेट कर दिया। अच्छा ठीक है, प्लीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ थैंक यू सर, क्या कर दिए हैं, 27 बंद कर दिए आप, आपको पता लग जाता है, ठीक है। अब देखो, इसी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू o डैश प्लस माइनस ऑफ m इंटू ए नॉट। देखो बेटा, ठीक है, तो यही से हमको पता चल रहा है कि
इसको मैं ऐसे लिख सकता ना, क्यों लिखे? क्योंकि दो वेक्टर का हमेशा एडिशन डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस साइन के साथ आ रहा है तो इसको प्लस करके माइनस को अंदर लिख लिए। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि अगर फ्रेम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स उस फ्रेम में बॉडी पर किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा? इस पीछे डायरेक्शन की। में। और अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? उसके अपोजिट, आगे की तरफ। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि सूडो फोर्स लगता कहाँ है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे होगा? एग्जांपल दे हम, जैसे मान लो कि मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो एकाएक ब्रेक लगा दे, तो ब्रेक लगा मतलब एक्सेलरेशन उस फ्रेम का किधर हो गया? पीछे की तरफ, रिटार्डेशन हो गया एक तरह से। एक्सेलरेशन नहीं बल्कि क्या बोलेंगे उसे? रिटार्डेशन हो गया। तो आप पर फोर्स किधर लगेगा? रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो गया, तो आप पर फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ। अब आगे गिर जाएंगे, अगर चैतन्य नहीं रहेंगे तो फट से आगे गिर जाएंगे। ठीक है, अब पता चला अगर एकाएक एक्सेलरेट कर दिया जाए, यानी एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सूडो फोर्स लगता कहाँ पर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, कभी भी अपोजिट टू द फोर्स। हाँ नहीं, सुनो सुनो, पहली बात ये याद रखो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑलवेज एक्ट्स इन, सॉरी, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। किस में लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम में कभी सूडो फोर्स ऑब्जर्व होगा ही नहीं। ठीक है, नेवर एवर। ठीक है, तो सूडो फोर्स नेवर ऑब्जर्व इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कौन सा? जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हो। ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया कि अगर एक फ्रेम रेस्ट में हो, दूसरा फ्रेम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, तो दोनों फ्रेम क्या होंगे? इनर्शियल होंगे। अब जबकि इसमें हमने क्या किया, एक फ्रेम को रेस्ट में किया, दूसरे को एक्सेलरेट करा दिया, तो जो फ्रेम एक्सेलरेटेड हो कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए जरा, खटाखट फट से नोट करिए इसे, मैं कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। सबको समझ में आ गया? लास्ट में m इंटू ए पी Yes, sir. पी ओ डैश वेक्टर कौन सा है सर लास्ट में जो आपने लिखा है? देखो बेटा, ये हमने वो ये वाला है, ये यहाँ लिखना भूल गया, ये वाला है, इसी के ठीक नीचे। यस ठीक है, यस। हाँ, क्या बताएं, लोग आके एसी बंद कर दे रहे हैं, एक केबिन इसमें सांसें लेने बन रहा है, एयर फ्लो कम हो जा रहा है। रुको, लिखो तुम लोग। हो गया? यस Yes, sir. Yes, sir. श्रेया समझ में आया? सबको समझ में आया? श्रेष जैन, सक्षम जैन, समझ में आया बेटा? Yes, sir. आया। श्रेष्ठ और सक्षम नहीं बोलना, बाकी लोग भी नहीं बोलना है। क्या बात है भाई, नहीं समझ में आया क्या? तो आपसे भी इतना याद रखो, Yes, sir. आ गया समझ में। यस सर। हाँ, इतना याद रखो कि ये क्या चीज है? सूडो फोर्स है, इसको बोलेंगे सूडो फोर्स। है क्या चीज? कहाँ लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। द सूडो फोर्स या फिस्कियस फोर्स बोलते हैं, सूडो फोर्स इज ऑलवेज absorbed in non inertial frame of reference। ठीक है, ये कहाँ लगेगा? हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम नॉन में। इनर्शियल। ठीक है, ठीक है। सर जो आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला एग्जांपल दिया था उसमें कौन सा फोर्स लगता है वो? कौन सा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? सर आपने वो एक एग्जांपल दिया था ना। उसमें इंटरनल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है, सेंटर ऑफ मास में पढ़ोगी, इंटरनल फोर्स होता ओके। है। ठीक है, ठीक है। द सूडो फोर्स, मैं अलग से एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, द सूडो फोर्स never absorbed in inertial frame of reference।
यहाँ रेफरेंस किस RANC, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर देखिए, तो अब हम किस तरह का फोर्स ऑब्जर्व करते हैं भाई इनर्शियल फ्रेम में? द रियल फोर्सेस आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन इनर्शियल फ्रेम। सूडो मतलब एक फिस्कियस फोर्स होता है, हमको फील होता है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सूडो है, ठीक है, ठीक है। द रियल फोर्स, इसी में लिख रहा हूं, द रियल फोर्सेस आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। रियल फोर्सेस हमेशा इनर्शियल फ्रेम। आप जरा देखो, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाऊं, अगर ये नोट हो गया हो तो, नोट हो गया हो तो Yes, नेक्स्ट sir. पेज पे जाऊं मैं, 1 मिनट देना यस मुझे सर। जरा, यस सर। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो तो पूछ ले मेरे से, कोई ऐसा बच्चा, किसी को दिक्कत हो पूछ सकता। कनेक्शन क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर फर्स्ट दो। आवाज कट रही है आपकी, क्या बोल रहे हो? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहा है बेटा ये, कोई बता दे मुझे। हेलो, तो फिर से समझाने के लिए कह रहा था। पूरा फिर सर से? उसके नेटवर्क में दिक्कत है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे पूरा फिर से तो फिर अब तुम न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखना, पूरा फिर से तो बड़ा टाइम लग जाएगा यार। देखो इतना ही समझो इसमें कि 2 फ्रेम हमने ले लिया है ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए परेशान मत हो, ये एडिशनल मैंने बता दिया। 2 फ्रेम हमने ले लिया। सर एक सर उसने कहा है कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट फिर से बता के अच्छा लिखा है अच्छा, सर उसने देखो चैट। फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला जो देख रहे हो तुम, ये दिस वन, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। तो सूडो फोर्स किस में रहेगा हमेशा? नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड हो। कैसा फ्रेम? एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिसमें एक्सेलेशन हो, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसमें सूडो फोर्स लगता है। किधर लगता है? हमेशा पीछे की तरफ। अभी बना के दिखाते हैं। और सूडो फोर्स कभी भी ऑब्जर्व नहीं होगा। कहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा? इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है बेटा? जो ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में हो, ठीक है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, उसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है भाई, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। चलिए अगले पेज पर मैं जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, और एग्जांपल ले लूंगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो भाई ऐसा है कि हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल फर्स्ट में जैसे मान लो हमने ले लिया कि एक ट्रेन है या कोई कार्ट है, ठीक है ना। क्या है ये? कार्ट। अरे कार्ट है, अरे ठीक है, वो एक है ना, एक कार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलेशन ये A0 हमने दे दिया सपोज, या इसको मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी चला रहा है, V0 वेलोसिटी से। अभी थोड़ी देर वेलोसिटी देते हैं, रुक जाओ। हमने क्या काम किया कि एक बॉब को यहाँ से लटका दिया है, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये आपका बॉब है। पेंडुलम जानते हो ना, ऐसा है। सो रुको, ये सब बॉब है, ठीक है बेटा। तो अगर ये ट्रेन रेस्ट में है तो बॉब कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा।
ये स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा। मान लो हम इसको टी टेंशन ऐसे दे देते हैं भाई, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टेंशन। अभी टेंशन वगैरह बताना बाकी है। इसका वेट mgSL है, समझ लो टेंशन एक तरह का फोर्स है। तो ये बॉब क्या है हमारा, ये बॉब कर रहे हैं। कार्ड क्या है, दिस इज कार्ड, कार्ड इज एट रेस्ट, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये फिगर 1 मान लीजिए। अब अगर मान लीजिए हम कार्ड को चला दें, ठीक है बच्चों, हमने कार्ड को चला दिया, यहाँ पर ठीक कार्ड को हमने चला दिया, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। कार्ड को हमने इधर कांस्टेंट वेलोसिटी चला दिया, वेलोसिटी v नॉट से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे चलने लगा। तो क्या होना चाहिए, तो अब ये चाहे ऑसिलेट करेगा। नहीं, कुछ ऑसिलेट नहीं करेगा, गलत सलत नहीं। ये कैसा फ्रेम है भाई, ये फ्रेम इसका द कार्ड का जो फ्रेम है वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। और जो इस वाले कार्ड का फ्रेम है, जो कार्ड चल रहा है, उसका फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। उस केस में अगर इस पर पूछा जाए टेंशन कितना लगेगा, तो स्ट्रिंग में अभी भी टेंशन वही लगेगा, समझे बात को। और स्ट्रिंग एज इट इज पड़ा रहेगा। पूछा जाए बॉब की वेलोसिटी क्या है कार्ड के रिस्पेक्ट में, तो 0 है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो बॉब की वेलोसिटी वही होगी जो कार्ड की वेलोसिटी होगी, एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, टेंशन में कोई फर्क नहीं होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे ही दिखेगा। सपोज मान लो कि कोई अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर हो एक ऑब्जर्वर, ठीक है, मैं ऑब्जर्वर भी बना दे रहा हूँ। कार्ड के अंदर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, कार्ड के अंदर एक पर्सन ऐसे खड़ा है, ठीक, ऐसे ही इस कार्ड में भी खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर भी है एक पर्सन। अगर इन दोनों से पूछा जाए कि आप क्या देख रहे हैं, तो क्या बताएगा दोनों, दोनों का भाई बाप बट स्ट्रिंग में टेंशन टी है, बाप का वेट mg है, दोनों ही बताएंगे, ठीक है। दोनों कहेंगे कि ये बॉब ऐसे दिख रहा हमको, ठीक। तो देखो व्हेन, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये टेंशन क्या होता है? टेंशन एक तरह का फोर्स होता है ना, रस्सी में टेंशन आता है, अभी उसको बताएंगे। मान लो टेंशन टी है, ये रस्सी में जो खिंचाव होता है उसको बोलते हैं टेंशन, पुल फोर्स, ठीक है बेटा। अभी थोड़ी देर में बताएंगे इसको, अभी मान लो, ठीक है ना, समझे ओ बालक। अभी टेंशन आगे आएगा, स्ट्रिंग में टेंशन की बात करेंगे हम, समझे बात को कि नहीं। अरे बोल दो भाई। ओके सर, ओके सर। हाँ बोल दिया करिए आप लोग, नहीं तो फिर पता नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों कार्ड की बात करें हम, चाहे फिगर 1 हो या फिगर 2 हो, दोनों में जो स्ट्रिंग में फोर्स लग रहा है या बॉब पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। क्योंकि फिगर फर्स्ट में कार्ड रेस्ट में है तो उसका फ्रेम भी इनर्शियल है, और फिगर सेकंड में कार्ड v नॉट वेलोसिटी से मोशन में है तो उसका भी फ्रेम क्या है, इनर्शियल है। इसलिए दोनों फ्रेम में जो बॉब पे फोर्स है वो रियल फोर्सेस है, ठीक है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस attached with the card, attached with the card, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एक्सिस। तो कार्ड समझ रहे हो, जैसे बोगी होता है, कार समझ लो,
तो उसमें 3 एक्सिस नहीं हो जाएगा, एक ऊपर, एक उसकी चौड़ाई, दूसरा लंबाई, तो तीनों एक्सिस हो गया, उसमें आप बैठे हुए हैं, समझिए आप ऑब्जर्वर हो गए। ठीक है, अटैच विद द कार्ट आर इनर्शियल फ्रेम्स। क्या है? इनर्शियल फ्रेम्स, दोनों क्या है? इनर्शियल फ्रेम्स हैं। ठीक है ना? Hence the force on the bob absorbed by the person in the cart are real forces. कैसे फोर्सेस होंगे? रियल फोर्सेस, रियल। है ना, क्योंकि दोनों फ्रेम कैसे इनर्शियल। अब जैसे मान लो कि हम ऐसा कहें, एग्जांपल 2 ले रहे हैं हम, ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस की बात करूंगा मैं, पहले इतना बना लिया आप लोग? नो सर, जल्दी बनाओ। यस मैं सर। लिख रहा हूँ, पार्ट बचा बस। अब बोलो बेटा। सर ये रियल फोर्सेस टेंशन और ये जो नीचे ग्रेविटी वाला लग रहा है इसी को ही हाँ, बोलेंगे। इसी को बोलेंगे बेटा। अब सब आगे बताऊंगा धीरे धीरे सब, अभी तो रेफरेंस फ्रेम की समझ पैदा कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यस सर। एक बात आप सभी लोगों से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन अगर किसी से कुछ कम सॉल्व हो या न सॉल्व हो, तो घबराना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना है पहले। जो पढ़ाया जाए उसको समझो, उसको फील करो। डेली लाइफ में ये सब घटनाएं घटती हैं, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसी को ऑब्जर्व करना शुरू कर। देखिए एक दिन ऐसा आएगा, तो 1 साल 2 साल में नहीं आएगा, कुछ दिनों में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, उसकी समझ पैदा करनी पड़ेगी। अब बड़ा मजा आएगा, बता दूं। कभी हम भी तो स्टूडेंट रहे होंगे, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि पहले ही आपके साथ प्रॉब्लम है। और फिजिक्स थोड़ा सा है 11th क्लास, लेकिन उसे डर के भागना नहीं है ना, थोड़ा है 11th क्लास की। देखो भाई, अब समझो कि ये रेलवे कंपार्टमेंट है या मेट्रो ट्रेन की का कोई बोगी है सपोज, ठीक है, और एक बॉब हमने लटका दिया है, इसको डैश डैश लाइन से बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये बॉब हमने लटका दिए, यानी ये इसकी इनिशियल सिचुएशन थी। अब समझो कि इसको एक्सेलेरेशन हमने A0 दे दिया, यानी अब जो आपका ये कार्ट का फ्रेम है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन A0 से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब ये बॉब क्या होगा, बॉब पे तुरंत, अभी हमने क्या बताया, मान लो इस बॉब का मास m है, ठीक है, तो अब होगा क्या कि इस पर सूडो फोर्स लगने लगेगा। किधर लगेगा भाई बताओ, किधर लगेगा सूडो फोर्स? तो फोर्स के अपोजिट, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो इस तरफ लग जाएगा, है ना, ऐसे लग जाएगा। तो जब सूडो फोर्स ऐसा लगेगा तो फाइनली होगा क्या, ये बताओ हमको, फाइनली क्या होगा? सर वो जो ये बॉब पीछे की तरफ भाग जाएगा, है ना, तो पीछे की तरफ भाग जाएगा बाप। अच्छी बात है भाई, जाने देते हैं पीछे इसको। ये बाप चला गया पीछे की तरफ, ठीक है जी। क्यों चला गया? क्योंकि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब सूडो फोर्स, अब आपको समझ में आ गया ना, सूडो फोर्स जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा उसमें लगेगा, किधर लगे, पीछे की तरफ। अच्छा एक बात और देखो, क्या टेंशन लगना बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल लगेगा, टेंशन बंद नहीं होगा। हाँ, और mg भी लगेगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा m इंटू A0 सूडो फोर्स। इधर जितना एक्सेलेरेशन सिस्टम का है वही एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ दे देते हैं, जिस बॉडी पे फोर्स निकालना है सूडो फोर्स के मास से हम उस एक्सेलेरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टेंशन T मान लेंगे, इसका वेट mg। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाए कितना एंगल बनाया है, ये वो जब क्वेश्चन करना होगा तो हम फिर से करेंगे इसको। ये फिगर 3 मान लिया।
अब आप लोगों से मैं पूछूंगा सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आगे कुछ क्वेश्चंस में, समझ रहे हैं हमारी बात? आज एकदम सूडो फोर्स दिमाग बैठा लेना है, आज सिर्फ यही मेरा एजेंडा है कि आपको सूडो फोर्स समझ में आ जाए, ठीक है? फिर तो हम और आगे बढ़ेंगे, बाकी चीजें करेंगे, ठीक है? अ कार्ट विथ अ बॉब is attached to the ceiling सीलिंग की स्पेलिंग देखो दिमाग से उतर गया, ये CIELING होता है क्या शायद, सीलिंग लिखना हम, एक मिनट रुको जरा दिमाग में सोचने दो। सर CEI होता है। CILING याद आ गया, CEILING, ठीक है ना? ठीक है, यस सर। सीलिंग ऑफ द कार्ट, कभी कभी होता है सीलिंग ऑफ द कार्ट। एक तो लोग एसी बंद कर दे रहे हैं, क्या बताऊं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। A cart with a bob is attached to the ceiling of the a cart with a bob is attached to the ceiling of the cart with the help of thread. Help of thread. ठीक है? Now the cart is starts accelerating. Starts accelerating. Along positive x direction. With an acceleration a naught. A naught. The pseudo force, अब सूडो फोर्स कौन ऑब्जर्व करेगा ये बताओ, सूडो फोर्स कौन ऑब्जर्व करेगा? जो पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, समझे? जो पर्सन इनर्शियल फ्रेम में होगा वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है? द सूडो फोर्स, सर इस डब्बे के अंदर बिठाएंगे ऑब्जर्वर तो वो करेगा। हाँ बिल्कुल सही, ग्राउंड पर जो रहेगा वो नहीं करेगा। द सूडो फोर्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन इन द कार्ट। इन द कार्ट, ठीक है? इन द कार्ट along किस डायरेक्शन करेगा? along नेगेटिव एक्स एक्स, नेगेटिव एक्स। ठीक है? अब आइए कुछ और एग्जांपल बाहर लेते वाले को क्यों नहीं दिखेगा? हैं। बाहर वाले को क्यों नहीं दिखेगा? बेटा इसलिए नहीं दिखेगा कि कोई रेस्ट में हो, इनर्शियल फ्रेम है। मैंने अभी ऊपर लिखा था कि इनर्शियल फ्रेम में कभी सूडो फोर्स ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है? बाहर वाला पर्सन क्या है, रेस्ट में है, ग्राउंड पर है। ग्राउंड फ्रेम को हम इनर्शियल मान लेते हैं, होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं। अब बहुत डिटेल में जाना होता ना तो मैं तुम लोग को एक्सेलेरेशन निकाल देता, एक मिनट, कि क्यों हमको उसको एक्सेलेरेशन को, अर्थ का एक्सेलेरेशन किसी पॉइंट पे निकालते हैं। चलो एनीवे, हाँ बोलिए। मैं कह रहा था कि अगर इसकी सीलिंग पे दो बाब टंगे तो दोनों हुए चले हैं, जाते, ठीक है, तो दोनों बाब के रिस्पेक्ट में, जैसे कि एक बाब के रिस्पेक्ट में दूसरे बाब का मोशन होगा वो 0 होगा। की कोई जरूरत हो रहा है, और तो डिपेंड करे उसका मास कितना। पहले तुमको जितना पता नहीं उतना होगा सीखो। सर। अरे भाई मास अगर चेंज हो जाएगा तो एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा ना, सॉरी वो फोर्स अलग अलग हो जाएगा ना। यानी सूडो फोर्स के एक्सेलेरेशन थोड़ा डिपेंड कर रहा है, जिस बॉडी का मास उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा। यस सर। मास चेंज हो गया तो सूडो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर अगर मास सेम है तो दोनों एक ही साथ जाएंगे। ओके सर। मान लो एग्जांपल थर्ड ले रहा हूं मैं। अब देखो, सपोज कि एक इसको बोलते हैं वेज, इंक्लाइन प्लेन जैसा ही दिखता है लेकिन उसे बोलते हैं वेज बेटा।
ऐसा दिखेगा वो, ठीक है, ऐसा दिखेगा। मान लीजिए कि हमने ये वेज ऐसे ले लिया और ये थीटा एंगल है वेज का, और यहाँ पर हमने ब्लॉक रख दिया। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे, मान लीजिए कि इस ब्लॉक का मास हमने m ले लिया, ठीक है, अब आप लोग को बताना है, और सपोज इस वेज को हम पीछे की तरफ a नॉट एक्सेलरेशन दे दिए, ठीक है, तो श्रेय राणा बताएंगे कि ये सूडो फोर्स इस पर जो पर्सन वेज पर खड़ा है वो ऑब्जर्व करेगा या ग्राउंड पर खड़ा हुआ ऑब्जर्व करेगा, बताओ श्रेय राणा। सर जो उस पे खड़ा है, वेज पे खड़ा है, वो ऑब्जर्व करेगा क्योंकि दोनों इनर्शियल फ्रेम का पार्ट है। नालायक, नॉन इनर्शियल। यस सर, नॉन इनर्शियल मतलब हाँ गलती से अच्छा, गई सर। हाँ ठीक है, अब सूडो फोर्स ब्लॉक पर किधर लगेगा बताओ। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि अरे एक्सलेरेशन वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको, ठीक है, तो m इंटू ए नॉट क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो सूडो फोर्स मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है Yes, जिसको sir. ना समझ में आया हो, ठीक है, किधर लगाते हैं हमेशा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन Opposite में, direction में। ठीक है। वैष्णवी सब लोग, आज मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, समय भी नहीं है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम आपको, अब एक तरह से रेफरेंस फ्रेम आप जान गए, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर, और थर्ड लॉ लिखवा दिया ना, स्टेटमेंट लिखवा दिया ना थर्ड लॉ का। अब हम अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में कि टेंशन स्ट्रिंग में कैसे आता है, ठीक है, और इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ठीक है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे स्केच करेंगे, तब आपका क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इसके बाद समझ गए आप लोग, तो मैं इसका Okay. पीडीएफ बना दे रहा हूँ यस मैं। सर। हाँ श्रेय राणा, तुम्हारे पेरेंट्स हैं अभी यस पास सर। में, बात Yes. करिए तो जरा। यस सर, कर लो सर। हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, जरा वीडियो ऑन करिएगा मैम। हेलो, हाँ मैम, ये Yes. कैसा पढ़ रहा है अभी, इसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी आई या नहीं आई, आप बताइए, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन फिर से एक आध हफ्ते के लिए कर दिया गया है। इसको एक दिन में पोटेंशियल एनर्जी देने की कोशिश किया था, बच गया, और अगले दिन से ही घर ही बैठ गया, कहा कि एग्जाम हो रहा है मेरा। जी अभी अभी कुछ ठीक, ऐसे मन के एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में। अच्छा कोई बात नहीं, कैसा पढ़ रहा है ये आप बताइए। बहुत अच्छा नहीं कह सकते सर, वो जितना देना चाहिए अपना एफर्ट डालना है उतना नहीं, बस क्लास तक ही करता है, और मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए बोलते हो तो मॉड्यूल भी रो रो के करता है बस। क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा करिए, आप जो है भेज दीजिए मेरे पास यहीं पर। ये आज कुछ सेंटर में आया था, इसको अपने मैथ के डाउट लेते थे, लेकिन जी हाँ सेंटर हाँ, आया था ये आज। कहाँ आया था सेंटर? डाउट था इसको मॉर्निंग, हाँ मैथ का डाउट लेना था इसको, हाँ एनसीईआरटी का, लेकिन ये कोई इसमें बात, कंफ्यूजन हो गई, वो ऑनलाइन इसको लगा कि ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो इसकी केमिस्ट्री क्लास भी मिस हो गई आधी, फिर भाग के घर आया वहां से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इसको तो लगा होगा कि मैं वहीं से क्लास लूंगा, लेकिन वहां आज नहीं था, ऑफलाइन नहीं था। हाँ हाँ हाँ, तो इसको जब ऑनलाइन शुरू होगा, ऑफलाइन शुरू होगा ना, जी इसको आप जो भेज दीजिएगा, फिर इसका सारा मैं दुख दर्द दूर करता हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी, मैं तो बहुत जल्दी हो जाए ये चाहती हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसको ठीक करना। पहले मैं ये चाह रहा हूँ, अभी भी क्या कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं है, अभी आप ये बताइए इसके अंदर स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कुछ स्टेबिलिटी आपको लग रही है? पहले के रिस्पेक्ट में जो हड़बड़ रहता था, पता चले कि क्वेश्चन आया नहीं कि तुरंत ही जो है सर 1 मिनट से एक डाउट है, नहीं भाई सर, 1 मिनट में उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। नहीं आप मेरे से कैसे चाहेंगे, आप बगल में बैठी भी हैं, आप देख रही होंगी, कैसा तो नहीं नकल मार के बता रहा हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कैसे पता है? नहीं तो वो बात आप बताएंगी ना, ऐसा आप नहीं है, नकल अच्छा ठीक है, जी, तो अब नकल ये मार के समझ लीजिए। अच्छा सुनिए, अब आप जवाब पूछ रही तो मैं बता देता हूँ, पहले के रिस्पेक्ट में भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, थोड़ा सा जी नॉमिनल,
ठीक है, लेकिन अभी स्टेबिलिटी की और ज्यादा जरूरत है। जी सर। तो भाई वो जितना पढ़ता जाएगा मैं धीरे धीरे उम्मीद स्टेबल होता करती हूँ जाएगा। कि वो आप लोगों की वजह से मोटिवेशन की वजह से ही होगा स्टेबिलिटी। नहीं नहीं बाकी नहीं हम नहीं, सिर्फ मेरी वजह से नहीं मैडम, आप लोगों का भी काम है। क्या बात करती है, पेरेंट का भी रोल बहुत बड़ा होता है भाई। नहीं सर, हम तो अपनी तरफ से, मैं तो 100% देने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे से नहीं, हम होता है। तब 100% मानेंगे आप देने की कोशिश जब इसके अंदर हम दोनों लोग मिल करके, टीचर प्लस पेरेंट मिल के चेंज ले आते हैं, प्लस तब हम 100% होगा। बच्चे को भी देना होगा अपना ना, तो ही होगा। तो वो तो आप ही करवाइए ना इसको, नहीं तो मेरे पास भेजिए, देखिए मैं कैसे करवाता हूँ अभी। ठीक ठीक है है सर। मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। देखो भाई मैं पीडीएफ भेज दिया हूँ, अब क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। और जितना लोगों ने एनपीएस नहीं दिया बेटा भर देना आज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।